तीसरी प्रश्नावली है, 4 अंक की है। आव्यूह, इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, 4 या 3 भी आते हैं, कभी 4 भी आते हैं। तो 4 अंक के मैटर, कभी तो 2 नंबर का एक सवाल आता है और 1-1 के 2 आ जाते हैं, कभी 1-1 के आ जाते हैं। तो आव्यूह के बारे में देखते हैं। आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो परिभाषा देखते हैं। संख्याओं का एक ऐसा निश्चित क्रम विन्यास, संख्याओं का एक ऐसा निश्चित क्रम विन्यास जो आयताकार रूप में व्यवस्थित हो, आव्यूह कहलाता है। तो संख्याएं ही होंगी, इसमें चर हो सकते हैं। तो संख्याओं का एक ऐसा निश्चित क्रम विन्यास जो आयताकार रूप में व्यवस्थित हो, आव्यूह कहलाता है। तो देखो संख्याएं ए बराबर ये संख्याएं हैं 1 7 0 2 -3 5। तो ये क्या है, एक आव्यूह है। ये कैसे रूप में व्यवस्थित है, आयताकार रूप में है। जैसे इसको देखें इस तरह से, तो क्या बन रहा है, ये एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, तो आयत। हालांकि वर्गाकार भी हो सकता है। और इधर भी देखें तो ये क्या बनेगा, एक आयत। तो ये क्या है, आव्यूह। अब आते हैं आव्यूह के अवयवों के बारे में जानते हैं। तो आव्यूह के अवयव, जिन संख्याओं से आव्यूह को बनाया जाता है या निर्मित किया जाता है, वे संख्याएं आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। ये सभी संख्याएं 1 7 0, ये सब क्या है, आव्यूह के अवयव। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 7 0 2 3 5 जितने भी हों, ये सब क्या हैं, इसके अवयव। इस बी आव्यूह के अवयव है 1 4 3 7, इसके ये सभी अवयव हैं। नोट, एक चीज देख लेते हैं। नोट, आव्यूह का संख्यात्मक मान नहीं होता है, यह केवल क्रम विन्यास है। यानी संख्याओं का एक ऐसा निश्चित क्रम विन्यास जो आयताकार रूप में व्यवस्थित है, वो क्या कहलाता है, आव्यूह। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि आव्यूह का ये संख्यात्मक मान नहीं होता, यानी कि निश्चित मान इसमें से हल करके प्राप्त नहीं होगा। लेकिन सारणिक पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली 4 में, उसमें एक निश्चित मान प्राप्त होगा। तो यहाँ केवल आव्यूह के बारे में बात करते हैं। अब आव्यूह का क्रम, क्रम को कोटि भी कहते हैं। तो आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m गुणा n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये तुम्हारा आव्यूह था, तो इसमें पंक्तियाँ और स्तंभों के गुणा को क्या कहते हैं, क्रम। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे a बराबर 1 2 3 2 5 6। तो इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, पंक्तियाँ देखो 1 और ये 2 पंक्तियाँ हो गई। तो पंक्तियाँ m होती है और स्तंभ 1 2 3, ये क्या होगा, स्तंभ। तो 2 गुणा 3, ये क्या होगा, आव्यूह का क्रम होगा। क्या होगा, क्रम। थोड़ा सा बता देते हैं। इस तरफ से ये स्तंभ बनेगा, ये दूसरा स्तंभ बनेगा, ये तीसरा स्तंभ। और पंक्तियाँ, ये 1 पंक्ति, ये 2 पंक्ति। जहाँ 2 पंक्तियाँ यानी m की संख्या 2 और 3 स्तंभ यानी n का मान 3। तो इस आव्यूह का क्रम देखें, इस आव्यूह का क्रम। तो आव्यूह ए का क्रम क्या बनेगा, 2 गुणा 3 यानी 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ। अब देखते हैं आव्यूह का व्यापक रूप। आव्यूह का व्यापक रूप, तो आव्यूह का व्यापक रूप होता है आव्यूह ए बराबर aij इंटू, यहाँ पे ये क्रम है m इंटू n, यानी m पंक्तियाँ n स्तंभ। तो इसका दूसरा रूप लिख सकते हैं a11 a12 a13 डैश a1j, यानी पहली पंक्ति और जीवा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति जीवा स्तंभ। अब यहाँ पे इसको डैश करके चले तो ये हो जाता होगा आईवी पंक्ति, और आईवी पंक्ति हो गई और जीवा स्तंभ, यानी पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा। तो ये aij बन गया और ये आपकी कोटि है। यानी ये पहला वे होता है, उसको बोलते हैं a11,
दूसरा अवयव होता है उसको बोलते हैं A12, तीसरे अवयव को A13। पहली पंक्ति के हैं तो एक, ये पंक्ति पहले का ये एक, ये पंक्ति का साइन है यानी पहली पंक्ति को दर्शा रहा है एक, और ये एक है यानी पहली पंक्ति। अब देखो ये पहला स्तंभ है तो ये एक, ये दूसरा स्तंभ है तो यहाँ पे दो, और ये तीसरा स्तंभ है तो ये तीसरा स्तंभ है इसलिए तीन, और ये जेवा स्तंभ है। इसी प्रकार ये दूसरी पंक्ति है तो 2 1, दूसरी पंक्ति देखो ये दूसरी, एक तो ये वही पंक्ति दूसरी ये, लेकिन 1 पहला स्तंभ है तो ये आ गया, और ये A2 दूसरी पंक्ति है ऊपर से एक, ये दो, और दूसरा स्तंभ है एक और ये दो, तो A22। ऐसे ही सभी अवयवों के बारे में हमें मान निकाल सकते हैं, आगे काम आएंगे ये तुम्हारे। ये ध्यान रखना, इस कंडीशन को ढंग से तैयार कर लेना, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अब है आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह सामान्यतः 9 प्रकार के होते हैं। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। तो पहला है पंक्ति आव्यूह है, पहला पंक्ति आव्यूह, दूसरा स्तंभ आव्यूह, तीसरा है शून्य आव्यूह, चौथा है वर्ग आव्यूह, पांचवा विकर्ण आव्यूह, छठवां आदेश आव्यूह, सातवां इकाई आव्यूह, आठवां त्रिभुजाकार आव्यूह और 9वां समान आव्यूह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, समान आव्यूह, इकाई आव्यूह और वर्ग आव्यूह। अब इनके बारे में थोड़ी सी परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे बेस्ट प्रश्नावली है ये, सरल भी है, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछते रहें, और तैयारी बिल्कुल ढंग से करनी है, कोई ढील नहीं देनी है आपको। तो पहला आव्यूह देखते हैं, पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह क्या, इसको इंग्लिश में रो बोलते हैं, यानी रो मैट्रिक्स, आव्यूह को मैट्रिक्स। तो आर ध्यान रखना है यहाँ पे, पंक्ति का मतलब क्या होता है? आर, रो से रो का आर लिया जाता है। तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, कितनी पंक्ति हो? एक। तो वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो पंक्ति आव्यूह कहलाती है। जैसे ए बराबर, इसमें कितनी पंक्तियाँ? एक, क्यों? एक ही पंक्ति बैठी हुई है, और ये स्तंभ 1 2 3 4 5, तो इसका क्रम क्या बनेगा? एक पंक्ति और 5 स्तंभ। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह हो गया आपका, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो पंक्ति आव्यूह। और स्तंभ आव्यूह के बारे में बात करें, इसमें केवल एक ही स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ आव्यूह देखते हैं, वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे अब इसमें स्तंभ देखें 0 -1 और 3, ये एक ही स्तंभ है, और पंक्तियाँ कितनी? 1 2 3, तो 3 पंक्तियाँ हो गई, एक स्तंभ। ये ध्यान रखना, पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, बाद में स्तंभों की। जैसे यहाँ पे पंक्तियाँ 1 थी तो पहले पंक्ति, और 5 स्तंभ थे, 1 2 3 4 5, तो 5 स्तंभ बाद में, पंक्तियाँ पहले। यहाँ पे पंक्तियाँ 1 2 3, तो 3 पंक्तियाँ हो गई, एक स्तंभ है तो एक स्तंभ, यानी पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी है, बाद में स्तंभों की संख्या। अब बात करते हैं तीसरा, शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो शून्य आव्यूह कहलाता है। यानी कि शून्य आव्यूह में सभी अवयव क्या होंगे? 0 0। जैसे देख सकते हैं 0 0, सभी अवयव क्या है? इसमें शून्य है, तो इसको शून्य आव्यूह कहें। इसमें पंक्तियों की संख्या देखें 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हुई, स्तंभ 1 2 3 4 स्तंभ है, तो आव्यूह का क्रम कहते हैं इसको, 3 × 4 हो गया। अब बात करते हैं वर्ग आव्यूह। किसकी बात करते हैं? वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान आ जाए तो वो क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह। जैसे देखते हैं, ये पंक्ति पहली और ये दूसरी, 2 पंक्तियाँ हो गई, और ये पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ, 2 क्या हुआ? स्तंभ। यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या कैसी है? समान, तो ये क्या होगा? वर्ग आव्यूह। या फिर ये 2/2 का वर्ग आव्यूह होगा, या फिर 3/3 का। देखें तो इसमें देखते हैं पंक्ति कितनी, 1 2 3 पंक्तियाँ हो गई, स्तंभ देखो 1 2
3 स्तंभ हो गए। ये स्तंभ में पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये तो मैं इनको नंबर भी डाल सकते हैं, R1 रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, यानी 3 पंक्तियाँ हो गई। अब कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थ्री, यानी पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा। तो 3x3 का हो गया ये। तो इसको क्या बोले हैं, वर्ग आव्यूह, यानी यहाँ पंक्तियाँ भी 3 हैं और स्तंभ भी 3 है, तो इसको बोले हैं वर्ग आव्यूह। आगे की परिभाषा कल देखते हैं। और सभी बच्चे अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें सभी अपने साथियों के फ़ोन में, जिससे उनकी भी यानी पढ़ाई की जो समस्या है वो ख़त्म हो और पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रहे। धन्यवाद।